इस क्वेश्चन में हमको एक वेल्डिंग गैस दी है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई है। और उस गैस को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसके जलने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो 3.38 ग्राम है और जो वाटर मिलता है वो है 0.690 ग्राम। तो हमें इस गैस का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें इस गैस के 10 लीटर वॉल्यूम का जो वेट है एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, इस गैस के 10 लीटर वॉल्यूम का जो वेट है वो 11.6 ग्राम है। तो हमें इस गैस का मोलर मास और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। तो पहले हम इसका फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो इस गैस के जलने पर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इस गैस को जलाते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बनी है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है 3.38 ग्राम और वाटर मिलता है 0.690 ग्राम। तो अब हमें ये तो पता है कि इस गैस के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी और वाटर कितना बना, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इस गैस में कितना कार्बन है और कितनी हाइड्रोजन है। तो हम इस दी हुई गिवन क्वांटिटी से हम पता लगाएंगे कि इसमें कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन। तो देखिए कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 ग्राम होता है। इसका मतलब इसमें जो कार्बन है वो 12 ग्राम है, यानी कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसमें 12 ग्राम कार्बन है। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे यूनिटरी मेथड से। इसी तरह से हम वाटर में कितनी हाइड्रोजन है वो हम पता लगाएंगे। देखो वाटर का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम है, इसका मतलब इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो वही 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितनी हाइड्रोजन है जी, 2 ग्राम। तो हमारे पास वाटर कितना है 0.690 ग्राम। तो इतने ग्राम वाटर में कितनी हाइड्रोजन होगी 0.0767 ग्राम, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें पता चल गया इस गैस में कितना कार्बन है और कितनी हाइड्रोजन है। तो इस गैस का जो टोटल मास रहा होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के मास को हम ऐड करेंगे तो इस गैस का हमें मास मिलेगा जो कि 0.9985 ग्राम है। तो यानी कि जो गैस जलाई गई वो इतने ग्राम थी। अब हम ये पता करेंगे इसमें कितने परसेंट कार्बन है, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो इसके लिए हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट चाहिए होती है। तो कार्बन की परसेंटेज, जो कार्बन का मास है जो टोटल मास है उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज मिलेगी। यानी कि इस गैस में कार्बन की परसेंटेज है 92.32%। और इसी तरह से हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ये मास ऑफ हाइड्रोजन है और ये टोटल मास ऑफ गैस है, तो ये हाइड्रोजन की परसेंटेज है। अब हमें ये पता चल गया कि इस गैस में कितना कार्बन और कितनी हाइड्रोजन की परसेंटेजेस है। जब हमें तो हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की परसेंटेजेस हमें मालूम है और हमें इनको एटॉमिक मासेस भी मालूम है। तो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो इस तरह से होता है कि जो परसेंटेजेस होती हैं उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो हमें इन एलिमेंट्स के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। तो कार्बन के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 7.69 और हाइड्रोजन के रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है 7.68। यानी कि कार्बन की गिवन जो परसेंटेज है इस गैस में उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया। तो ये जो वैल्यूज हमें मिली ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसमें जो लोएस्ट वैल्यू होती है उस वैल्यू से इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमें सिंपल मोलर रेशो मिल जाती है। यानी कि इस गैस में जो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो है वो 1:1 की है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला वो होगा C1H1। 1:1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ CH। तो देखा जाए तो ये गैस है इथाइन। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमें इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। तो देखो कैसे। इस गैस के 10 लीटर वॉल्यूम का जो मास है एसटीपी पर वो है 11.6 ग्राम। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जब इस गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा और इसका जो प्रेशर रहा होगा 180 एम जो इसका प्रेशर रहा होगा, यानी कि 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इस गैस के 10 लीटर वॉल्यूम का जो मास है वो जो वेट है वो 11.6 ग्राम है। तो हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी वो होती है 22.4 लीटर, यानी कि 22.4 लीटर किसी भी गैस के 22.4 लीटर गैस जो एसटी पर है वो 1 मोल के बराबर होती है। यानी कि अगर कोई गैस जो कि किसी सिलेंडर में 1 मोल उस गैस का भरा हुआ है और वो एसटीपी पर है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल। तो 10 लीटर ऑफ द वेल्डिंग गैस एट एसटीपी हम इस तरह से यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस 10 लीटर वेल्डिंग गैस
के जो मोल्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। गैस का हमें मास दिया हुआ था 10 लीटर वॉल्यूम, गैस का जो वेट है वो 11.6 ग्राम था, हमने उस गैस के मोल्स जो है वो फाइंड कर लिए। क्योंकि हमें इसका मोलर मास निकालना है तो देखो आगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो मोल्स होता है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। अगर हम मोलर मास को यहाँ ले आए और मोल्स को यहाँ ले आए तो मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस गैस का जो मास दिया हुआ है वो 11.6 ग्राम है और हमने मोल्स जो कैलकुलेट करें वो ये है। तो हमें इस गैस का मोलर मास मिलता है 25.98 अप्रोक्सीमेटली 96 ग्राम। ये इस गैस का मोलर मास है। जो गैस का मोलर मास है वही इसका मोलिकुलर मास भी होता है। तो हमने गैस का मोलर मास फाइंड कर लिया और हमें इसका मोलिकुलर मास भी पता चल गया। अब हम फाइंड करेंगे इसका मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसे एन कहते हैं, जो कि होती है मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। जो मोलिकुलर मास है वो हमने फाइंड किया 26 ग्राम है और एम्पेरिकल फार्मूला CH है, तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूले का मास होगा वो कार्बन के मास प्लस हाइड्रोजन का मास दैट इज 13। तो हमने इसको से डिवाइड किया, हमें मिलता है 2। तो n इज इक्वल टू 2। जब हमें n की वैल्यू मिल जाती है तो मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना आसान होता है। तो मोलिकुलर फार्मूला होता है n इंटू जो एम्पेरिकल फार्मूला है दैट इज n, जो हमारा यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा C2H2। तो इस गैस का जो नाम हुआ वो क्या हुआ, इथाइन हुआ। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने से कुछ नहीं होगा, जितनी भी इसमें कैलकुलेशन है वो सारी ट्राई करनी है और इस वीडियो को रोक रोक के पॉज करके इन बातों को नोट करो और अपने आप ट्राई करो, तब ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है।